हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। मैं भावना टोदरिया। आज शाम के 6:30 बज गए हैं और हम आए BHS स्पोर्ट्स ग्राउंड में और आज है कवि सम्मेलन। तो चलो चलते हैं कवि सम्मेलन में। के इस सम्मेलन को कविताओं के संग कार्यक्रम को शुरू करने के लिए मैं स्टेज पर सबसे पहले बुलाना चाहूंगी हमारे रिलायंस परिवार से श्री जयवल सिन्हा सर एंड श्री विकास चोपड़े सर को। एंड मैडम प्लीज ज्वाइन सर ऑल्सो ऑन दिस स्टेज। उनसे रिक्वेस्ट है कि वो स्टेज पर आए। इनकी कई कविताएं विदेशों में काफी प्रसिद्ध है तो जोरदार करतल ध्वनियों से स्वागत कीजिए चिराग जैन जी का। मैं जयवल सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो पुष्प गुच्छों से चिराग जी का स्वागत कीजिए। राजेंद्र जी प्लीज स्टेज पर आइए। प्रियांशु जी के लिए मैं जयवल सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज उनका वेलकम कीजिए। दिनेश बावरा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज स्टेज पर आइए। स्टेज पर आए। इन्होंने पिछले 4-5 वर्ष की अवधि में अपना नाम देश के प्रमुख कवियत्रों में शुमार किया है। ये थाईलैंड में एक विराट कवि सम्मेलन में काव्य पाठ कर चुकी हैं। इनकी कविताओं में हास्य की हल्की फुहार के साथ रोमांस का तड़का भी होता है। ये अभी तक लगभग 60 टेलीविजन एपिसोड्स में शिरकत कर चुकी हैं। तो जोरदार तालियां बजाइए मिस सोनल जैन के लिए। मैं मिसेस चोपड़े मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि उनका स्वागत करें। दुनिया में नवाबी काव्य की, नवाबी तेवर की धमक लेकर एक ऐसा रचनाकार निकला जिसने दुनिया को बताया कि ठहाकों के लिए लतीफे ही जरूरी नहीं है, ठहाकों के लिए भीतर आनंद होना चाहिए। अपने भीतरी आनंद को लेकर लखनऊ से जामनगर तक का सफर करके गजेंद्र प्रियांशु हमारे बीच हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। उनके बराबर में हमारे बीच दिनेश बावरा जी हैं। दिनेश बावरा जी मेरे प्रिय कवि हैं और वो मेरे प्रिय कवि इसलिए भी हैं कि उनकी शक्ल मेरे मुख्यमंत्री से मिलती। उन्हें देखता हूं तो लगता है कि कोई तो बाहर है, तो आनंद आता है उन्हें देखकर। लेकिन दिनेश बावरा, आप लोगों ने तमाम टेलीविजन चैनल्स देखे होंगे, सावधान इंडिया देखा होगा। सावधान इंडिया में लाश का रोल यही करते हैं। जितने जासूसी कार्यक्रम आते हैं उन सब में दिनेश बावरा आवश्यक जरूरत है, क्योंकि इस साइज की लाश और कहीं मिलती नहीं है। बाकी भारी होती है, इन्हें उठाना आसान होता है। लेकिन ठहाकों का एक ऐसा एटम बम जो जब पब्लिक पर फटता है तो लोगों के पेट में दर्द हो जाता है, लोगों के गाल दुख जाते हैं। ठहाकों का दर्द देने का कौशल अगर किसी के पास है तो वो दिनेश बावरा हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। और इसके बाद सोनल जैन हमारे बीच सूरत से आई है और मैं जैन हूं, वो भी जैन है। एक परिचय तो ये है। दूसरा परिचय ये है कि हम तीनों के जैसे रंग रूप हैं, इनमें एकमात्र वो हैं जो काले कपड़े पहन सकती थी। हम तो अगर काले कपड़े पहन लेते तो कपड़ों में ही मर्ज हो जाते, लेकिन ईश्वर ने उन्हें सौंदर्य भी दिया है और कला भी दी है। और इस हंसाने के लिए ये आते हैं। और मेरे साथ एक ऐसे लाजवाब कवि हैं जो किसी कवि सम्मेलन में, जब सामान्य कवि सम्मेलन में होते हैं तो वो उस कवि सम्मेलन का समापन करते हैं, लेकिन आज ये कवि सम्मेलन इतना महत्वपूर्ण कवि सम्मेलन है कि यहाँ पर इस कवि सम्मेलन का आगाज मैं अमिताभ बच्चन से करवाने जा रहा हूँ। जो हिंदी कवि सम्मेलनों में ठहाकों के लिए तब प्रस्तुत किए जाते हैं जब कोई और सूत्र नहीं बचता। किसी को गीत देता हूँ, किसी को साज देता हूँ, जो दिल के पास हो उसको मैं सारे राज देता हूँ। नहीं बचता है मेरे पास जब कुछ भी लुटाने को, तेरी सोई हुई आवाज को आवाज देता हूँ। मैं आवाज देता हूँ। आपकी तालियां कमजोर हैं, तालियां घनीभूत करें। मैं पहला सचिन तेंदुलकर आपके बीच उतार रहा हूँ, जिनका नाम है दिनेश बाबू। जानी पड़ रही है। दुख ये नहीं है सर, दुख ये है कि अगरबत्ती दिखाने से मच्छर जाते नहीं है और भगवान आते नहीं। लेकिन भाई गुजराती दिमाग है ना, दुनिया में सबसे ताकतवर आदमी है। एक गुजराती भाई मच्छरदानी खरीद के लाया तो उसमें छेद था तो वापस करने नहीं गया।
1 फीट पे दूसरा छेद बनाया और एक पाइप फिट की, मच्छर इधर से घुसे, जब तक सब लोग ताली नहीं बजाएंगे मच्छर बाहर नहीं जाएगा। हम जानते हैं ना सर, आप कितना दिमाग, गुजरात कितना दिमाग कहीं है नहीं। अद्भुत लोग हैं आप लोग, हमसे हम सर आप जितने लोग हैं, कुछ यूपी के भी लोग होंगे। हाँ सारे ऐसा बताया गया कि कन्याकुमारी से लेके सबसे बड़ी आपकी टाउनशिप है। बहुत अच्छा लगा हम लोग, मतलब इतना अच्छा वातावरण लगा। आप लोग एक दिन के लिए क्यों बुलाते हो हमको? सजा लगती है हमको यार। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है, तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा है। हाँ? हम भाभी के पास गए, ये कौन है? भैया है। दिल एकदम बाग बाग हो गया कि हम पतियों को क्या इज्जत मिलती है। इन सर शाम को जब वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिपका हुआ, वॉश बेसिन के आईने से चिपका हुआ। चाचा को जब मैं कमोड पे चिपका हुआ पाया भाई साहब, इतनी दुर्दशा एक दिन में चाचा की मैंने कभी नहीं देखी। सवेरे माथे पे लगाए जाते हैं, शाम को कहीं भी चिपकाए जाते हैं। दुख तो तब हुआ जब मेकअप रूम के आईने पे 4-5 चाचा एक साथ चिपके हुए मिले। तो मैं कंफ्यूज हो गया, इसमें मेरा वाला कौन सा है? गलत कह रहा हूँ क्या? हाथ से घर से ही निकल करके आता है। मैं सर आपके टाउनशिप में घुसा, देखा एक भाई ने कुत्ते को बिस्किट खिलाया। कुत्ता बिस्किट खाते कभी ऐसे पलटी मारे, कभी ऐसे पलटी मारे, कभी ऐसे कभी ऐसे। मैंने पूछा क्या खिलाया? उसने कहा पतंजलि का था। इसने खाते ही योग शुरू कर दिया। भाई साहब क्या मतलब क्या प्रभाव है योग का? योग का प्रभाव मैं चिराग भाई को बताऊंगा। चिराग देश के बहुत बड़े संचालक हैं। मैं आपको बताऊं, हमारी शादी हुई तो मैं होते जेठालाल नभाए अपनी नारी, पड़ोसन सबको प्यारी। सुना रही है ये भी सारे जेठालाल ही हैं। अब पता नहीं कि दया भाभी को लेकर आए हैं, बबीता जी को अपने साथ लेकर। देखिए आप सभी ने कभी ना कभी मोहब्बत की होगी। अगर नहीं किए तो जान लीजिए कि आपका जन्म केवल और केवल जनगणना के लिए हुआ है। लेकिन जामनगर के लोग बहुत एडवांस होते हैं, एक नहीं कई बार मोहब्बत करते हैं। नाम ही जामनगर है। देखिए जामनगर को गुजरात का गहना कहा जाता है और मैं हीरो की नगरी से आई हूँ, तो आज खुश तो बहुत होंगे आप कि आपके गहने में एक हीरा भी सम्मिलित हो गया। कि सुरले की नाव में गीतों की छाव में, सुरले की नाव में गीतों की छाव में, चलो ले चलते हैं तुम्हें मोहब्बत के गांव में। एक बार मुझे श्रृंगार के लिए आदेश। हाँ, स्वागत 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 सुन गीत। बड़ा जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है। अच्छा। देखिए अनुभव में, कविता में और आयु में मैं इन सभी से बहुत छोटी हूँ। इस समृद्ध मंच पर कुछ भी पढ़ने का बड़ा जोखिम मैं उठा रही हूँ, छोटा सा जोखिम आपको उठाना है तालियां बजाकर। स्वागत स्वागत। बड़ा जोखिम उठाने का मजा कुछ और होता है, कठिन रास्ते पे जाने का मजा कुछ और होता है। हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, हमेशा दिल लगाने से ही जो इनकार करता हो, उसी से दिल लगाने का मजा कुछ और होता है। उसी से मुहूर्त से आई हूँ मैं। इस धरा को नमन करते अपनी यात्रा की पंक्तियां पढ़ती हूँ कि पावन मुहूर्त से आई हूँ मैं, शायरी की जरूरत से आई हूँ मैं। आपका ये शहर भी गजब का मगर, आपका ये शहर भी गजब का मगर, खूबसूरत से सूरत से आई खूबसूरत। कहे ना कि कैसे कह दिया। आप समझ रहे हो ना? हम गुड़ कहें तो आप गोबर समझ लेना।
हम वो नायिका की बात कर रहे हैं जो स्त्री है और उसका पति परदेश में है। बाकी आप समझना कि आप कहाँ जा रहे हैं। स्वागत स्वागत। सोनल सुनना, तुम बहुत अच्छा पढ़ी। सूरत से आई हैं, हम समंदर में बढ़ के आए हैं। सुनिएगा। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। थोड़ी पीछे की तालियां